जय श्रीमनारायण। राधे राधे। एक बार की बात, राजा दक्ष के जितने भी पुत्र होते थे, सारे पुत्रों को नारद जी महाराज भक्ति प्रदान करके उन्हें मोक्ष प्रदान कर देते थे, तपस्वी बना देते थे, जोगी बना देते थे, संत बना देते थे। ऐसे ही एक बार घटना घटी। राजा दक्ष ने 5 जन की पुत्री आसिकनी से 10,000 पुत्र उत्पन्न की। लेकिन नारद जी के ज्ञान को पाकर के, भक्ति को पाकर के ये 10,000 पुत्र नारायण सरोवर तीर्थ में चले गए और वहां जाकर के ये 10,000 पुत्र तपस्या करने लगे। नारद जी महाराज इन 10,000 पुत्रों में प्रश्न करते हैं कि बताओ, भूमि का अंत क्या है? एक पुरुष का राष्ट्र कौन है? निष्क्रमण द्वार का बिल क्या है? बहुरूपणी नारी कौन है? अगला प्रश्न यानी 5वां प्रश्न, पुष्चली का पति कौन है? अगला प्रश्न यानी 6ठा प्रश्न, दोनों तरफ बहने वाली नदी कौन है? 7वां प्रश्न, 25 पदार्थों का अद्भुत घर कौन है? विचित्र कथा कहने वाला हंस कौन है? अगला प्रश्न यानी 9वां प्रश्न, नारद जी महाराज कहते हैं कि बताओ, छुरे और ब्रज वज्र जैसा अत्यंत तीक्ष्ण घूमता हुआ चक्र क्या है? और अंतिम प्रश्न यानी 10वां प्रश्न, नारद जी महाराज कहते हैं कि हम सभी का वास्तविक पिता कौन है? ये 10 प्रश्न करके नारद जी महाराज मौन हो जाते हैं और इन 10 प्रश्नों का उत्तर देने के लिए 10,000 पुत्रों में एक खड़ा और कहते हैं, देख, भूमि रूपी यह सूक्ष्म शरीर, पंच तत्व से बना हुआ यह शरीर, क्षिति जल पावक गगन समीरा। तो कहते हैं कि आत्मा का अनादि बंधन यही है। इसका मोक्ष जाने बिना सृष्टि कैसे कर सकते हैं? यानी इस जीव का मोक्ष ही पृथ्वी का अंत है, यानी मोक्ष ही अंत है। इसलिए तपस्या करके जो ध्यान धारणा नाम आश्रय में आकर जिस तरह मोक्ष मिल जाए, यही अंत है। अगला प्रश्न है, इस राष्ट्र में अगर कोई पुरुष है तो वह है एकमात्र परमात्मा, अन्यथा जो है सब संसार नारी है। तो सबको परमात्मा से प्रेम करना, प्रेम करके उन्हीं में जाकर के लीन हो जाना ही ईश्वर की भक्ति है। और
आगे की प्रश्न अगले वीडियो में आप सब पूछेंगे।